गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रीट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीज़न। रीट्रीटिंग का मतलब मॉनसून के लौटने का टाइम पीरियड। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था समर के टाइम पीरियड पर मतलब अर्ली जून से सितंबर तक ये मॉनसून विंड्स इंडिया में एंट्री करती हैं। ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड पर ये मॉनसून विंड्स वापस लौटने लगती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे। इन मॉनसून विंड्स के रिवर्सल, इनके रिवर्स होने की वजह से ही मॉनसून में चेंजेस आते हैं। अब वेदर चेंज हो जाता है। अब विंटर, रेनी सीजन के बाद अब विंटर सीजन आ जाता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, बात करें अक्टूबर नवंबर की, विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवार्ड द साउथ, सन की जो अपेरेंट मूवमेंट थी, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि सन की अपेरेंट मूवमेंट कौन सी। यहाँ सन की मूवमेंट की बात से मतलब है कि जो अर्थ रोटेट करती है, सन के रोटेट और रिवोल्यूशन मतलब सन का जो अर्थ है उसका अपनी एक्सिस पर रोटेट करना और सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन मूवमेंट के अंदर जो उसकी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की वजह से सन की पोजीशन चेंज हो जाती है। सन की पोजीशन डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर आ जाती है। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास सन का साउथ की तरफ हो जाना, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब इसकी वजह से क्या होता है, सन की जो मूवमेंट है वो साउथ की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से मॉनसून ट्रफ जो है वहाँ पर, जिसे मॉनसून ट्रफ कहते हैं या लो प्रेशर ट्रफ कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, वहाँ पर वीक हो जाता है। वो मतलब लो प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। अब यहाँ लो प्रेशर कमज़ोर होकर कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता ही है कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन। अब साउथ वेस्ट मानसून जो आई थी ये वाली इंडिया के, ठीक है, ये वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जो था वहाँ पर लो के बजाय अब हाई प्रेशर बनने लगता है और यहाँ लो प्रेशर बनता है, तो अब हाई से लो की तरफ मूव करती हैं ये विंड्स, इसलिए। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये वीक होने की वजह से वापस जाने लगती हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, अक्टूबर मंथ के आसपास ये जो मानसून विंड्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ कर चुकी होती हैं, जा चुकी होती हैं। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अक्टूबर नवंबर का जो मंथ टाइम पीरियड है वो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड है, मतलब वेदर चेंज होने का टाइम पीरियड है। अब हॉट रेनी सीजन से वो ड्राई विंटर कंडीशन में चेंज हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय, जब मॉनसून के रिट्रीट करने का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड पर स्काई क्लियर होते हैं, कोई क्लाउड नहीं होते और जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वाइल्ड डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। अब यहाँ पर देखिए, दिन में तो टेम्परेचर, अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है इसमें टेम्परेचर दिन में तो हाई हो जाता है और नाइट में कूल हो जाता है और प्लेजेंट हो जाता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर लैंड जो है अभी भी मॉइस्ट रहती है, नमी वाली होती है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से अभी जो यहाँ का वेदर होता है वो डे के टाइम पीरियड पर ज़्यादा ऑप्रेसिव टाइप का होता है। दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, जिसकी वजह से उसे अक्टूबर हीट कॉल किया जाता है। एक अक्टूबर हीट में क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, कई बार तो इस टाइम पीरियड पर हमें गर्मी की वजह से कुछ टेम्परेचर हाई भी फील हो जाता है। ठीक है, और रात में मतलब दिन में तो हमें गर्मी लगती है एकदम से ज़्यादा और रात में इतनी ठंड भी लगती है, ऐसा इस तरह का टाइम हो जाता है ये।
In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in the northern India. अक्टूबर का सेकेंड हाफ मतलब 15 अक्टूबर के बाद जो मरकरी है वो नॉर्दर्न इंडिया में एकदम से गिर जाती है. ठीक है, गिरने की वजह से वहाँ कोल्ड हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है नॉर्दर्न इंडिया में. द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. अगर हम इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पर लो प्रेशर गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल. कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर तक. दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अक्योरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन. अब ये जो शिफ्ट हुआ प्रेशर लो से हाई, हाई से लो, तो ये किस वजह से हुआ? साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से. ठीक है, जो साइक्लोन हुए, ठीक है, उनकी वजह से. विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी. और ये साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होते हैं इस टाइम पीरियड पर? अंडमान सी में. ठीक है, दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और ये अंडमान सी में बनने वाले साइक्लोन्स, आने वाले साइक्लोन्स ईस्टर्न इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट एरिया है वहाँ पर हैवी रेनफॉल लेकर आते हैं. दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव. कई बार तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं अंडमान निकोबार की तरफ से आने वाले बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये उस एरिया में ईस्टर्न इंडिया के कोस्टल एरिया में क्या ला देते हैं? फ्लड वगैरह. द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. देखिए, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा जो हैं यहाँ पर ये साइक्लोन्स आते हैं, इनकी वजह से कई बार फ्लड आ जाती है और लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है. सम टाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. कई बार ये साइक्लोन्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पर पहुंचकर वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. द बुल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स. अब जो कोरोमंडल कोस्ट पर तमिलनाडु का जो एरिया है, इस टाइम जब रिट्रीटिंग टाइम पीरियड होता है, इन साइक्लोन्स की वजह से यहाँ हैवी मात्रा में रेनफॉल होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. जैसा कि देखो बेटा, अभी हमने रीड कर रहे थे किस जो हमारी सन की हीट है, विंड्स का प्रेशर है, विंड्स लो प्रेशर से आ रही हैं, हाई प्रेशर से आ रही हैं, लैंड की तरफ से आ रही हैं, प्लेट्यूज़ की तरफ से आ रही हैं या सी की तरफ से आ रही हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है और कि वो किस एरिया में हैं. अगर कोई रास्ते में माउंटेन्स आते हैं तो वहाँ उनसे टकराकर वो उस एरिया में रेनफॉल कर देते हैं. अब वहाँ से टकराकर जो वो डिफ्लेक्ट होती है विंड्स, तो आगे जाकर वो विंड्स ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जहाँ ड्राई विंड पहुँचती हैं वहाँ रेनफॉल नहीं हो पाता, और जहाँ मॉइस्चर वाली विंड्स पहुँचती हैं वहाँ हैवी रेनफॉल तक हो जाता है. तो ये सारा डिपेंड करता है विंड सिस्टम पर. ठीक है, विंड्स कैसी होंगी. तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा? जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है. नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा? जो मौसिनराम, मेघालय वाला एरिया है. ठीक है, इंडिया का. यहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एनुअली हो जाता है. हालांकि इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान. अगर दूसरी तरफ देखें तो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, पंजाब, जो राजस्थान से टच होने वाला पार्ट है, वहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री. अब जो रेनफॉल है इक्वली डेक्कन प्लेट्यू का जो इंटीरियर पार्ट है या सह्याद्री का ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर भी बहुत लो होता है. वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? क्या कारण है कि ये वाले एरिया बहुत कम रेनफॉल रिसीव करते हैं? थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर.
थर्ड एरिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लेह वाला जो एरिया है वहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन कम होता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और इनके अलावा जो अनदर कंट्री का पार्ट बचा वहाँ पर मीडियम रेनफॉल होता है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन की बात करें तो वहाँ स्नोफॉल होता है, वो भी तो एक प्रेसिपिटेशन की ही फॉर्म है। तो अगर और बात करें जहाँ पर ना के बराबर या बहुत कम होता है तो क्यों होता है, अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियोस में कि सारा जो रेनफॉल है वो डिपेंड करता है कि विंड्स कहाँ से और किस तरह की हैं, ड्राई हैं, मॉइस्चर वाली हैं, और किस एरिया से आई हैं। ठीक है, हाई प्रेशर्स की हैं और या लो प्रेशर की तरफ से हैं, कहाँ से कैसे आई हैं। Owing to the nature of monsoon, डिपेंड करता है सारा मॉनसून के नेचर पर। द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, एनुअली जो रेनफॉल होता है, ठीक है, वो डिफर करता है ईयर टू ईयर। जरूरी नहीं है हर साल एक जितने अमाउंट में हो सकता है इस साल ज़्यादा हो या अगले साल कम हो जाए। ठीक है, वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ज़्यादातर जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है लो रेनफॉल की वो हमें राजस्थान, गुजरात और लीवार्ड साइड, जो वेस्टर्न घाट का लीवार्ड साइड है, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, ये सर्दर्न पार्ट इंडिया का, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट का ये जो वेस्ट पार्ट है ये विंडवार्ड साइड है जहाँ पर रेनफॉल होता है। यहाँ जो माउंटेन्स हैं ये माउंटेन्स इन विंड्स को आगे नहीं बढ़ने देते, ये इनको टकरा कर यहीं रेनफॉल कर देते हैं, और यहाँ जब वो विंड्स पहुँचती हैं तो वो ड्राई विंड होती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया सूखा, मतलब बहुत कम रेनफॉल वाला या ना के बराबर रेनफॉल वाला होता है। इसीलिए इसे लीवार्ड साइड या इसे रेन शेडो एरिया भी कॉल करते हैं। ठीक है, एज सच वाइल्ड एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू द अफेक्टेड बाय फ्लड्स। देखिए कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि वहाँ रेन ही नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ फ्लड तक आ जाती है। एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रॉन, मतलब कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लड तक आ जाते हैं, कुछ लो रेनफॉल वाले एरिया इतने हैं कि वहाँ पर सूखा अकाल तक पड़ जाता है। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का इंडिया में वो डिफरेंट है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम, या कहीं मीडियम, या कहीं नहीं होता। नेक्स्ट आता है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हम जैसा कि इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये जो हमारे नॉर्थ में हिमालय है, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, ये हमें सेंटर एशिया से आने वाली जो चिली विंड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ये यहीं रोक लेता है और हमारे इंडिया में नहीं आने देता। ठीक है, दिस अनेबल नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर्स व्हेन कंपेयर टू अदर एरिया ऑन द सेम लैटिट्यूड। जिसकी वजह से, मतलब ये विंड्स जो हैं हिमालय की वजह से यहीं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारे इस नॉर्दर्न इंडिया में क्या बन जाता है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड, अगर हम इसी लैटिट्यूड पर इसी एरिया की अनदर एरिया की बात करें, हमारे इंडिया के अलावा आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें सेम लैटिट्यूड पर ही, तो वहाँ डिफरेंट हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा और हमारे यहाँ इंडिया में डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये हिमालय माउंटेन है हमारी इंडिया की प्रोटेक्शन करता है इन चिली विंड से। ठीक है, सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम 3 साइड्स। इसी तरह से अगर हम देखें पेनिसुलर प्लेट्यू की, ये इंडिया का हमारे इंडिया का जो साउथ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का भी हमें जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं मिलता। किसकी वजह से? यहाँ पर सी का इफेक्ट है, थ्री साइड से वाटर से सराउंड है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टाइप हमें देखने को मिलता है।
The peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperature. Despite such moderating influence, there are great variation in the temperature condition. ठीक है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर की वजह से, मॉडरेट वेदर की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हमें सी के इन्फ्लुएंस की वजह से इतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट वेदर मॉडरेट रहता है. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट पर्सपिटेबल. मतलब मॉनसून विंड्स हैं, उनका हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये एक मॉनसून विंड्स से आने की वजह से, और जो इंडिया का एक क्लाइमेट है, मॉनसून है, वो एक मतलब कुल मिलाकर ये मॉनसून विंड्स एक जैसा क्लाइमेट वहाँ कर देती हैं. बहुत ज़्यादा हॉट और गर्म मतलब या बहुत ज़्यादा कोल्ड पूरे एरिया में इस तरह से नहीं होता. क्यों? देखिए, जब अगर हम विंड्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न से ये हिमालय यहाँ से आने वाली जो विंड्स थी, उनकी वजह से तो यहाँ हमने जैसा पढ़ा था कि रेनफॉल नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन साउथ में जो साउथ वेस्ट से आने वाली विंड्स हैं, ये इंडिया में रेनफॉल ले आती हैं, तो एक इक्वल यूनिफॉर्मिटी बना देती हैं. एक मतलब ये नहीं है कि कोई एरिया बिल्कुल ही रेनफॉल, जैसे ये नहीं है कि इंडिया में रेनफॉल हो ही ना, तो ये एक बैलेंस सा बना देती हैं हमारे इंडिया में. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of season. Monsoon, ये जो सीजनल चेंज होता है, मॉनसून विंड का जो चेंज होता है, उसकी वजह से हमारे सीज़न का एक साइकिल चलता रहता है. मीन्स ये जब आती हैं मॉनसून विंड्स तो रेनी सीज़न लेकर आती हैं, और रेनी सीज़न से पहले हमारा समर होता है, फिर समर के बाद रेनी सीज़न के बाद हमारा विंटर आ जाता है. तो इन विंड्स की वजह से हमारा ये साइकिल जो है सीज़न का कंटिन्यू रहता है, एक रिदमिक सिस्टम में चलता रहता है. इवन द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. हालांकि हमारा जो इंडिया का रेनफॉल है वो अनिश्चित है, मतलब हमें पता नहीं होता. कई बार तो ये रेनफॉल टाइम पर आ जाते हैं और कई बार टाइम पर नहीं होती, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है. तो इसकी वजह से क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून. इंडिया का जो मॉनसून है वो अनसर्टेन है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अब बात करें तो इसका इफ़ेक्ट हमारे कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर कैलेंडर पर, ह्यूमन की लाइफ पर, प्लांट की, एनिमल की लाइफ पर पड़ता है. ठीक है, द इंडियन लैंडस्केप, its animal and plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people, including their festivities, revolve around the phenomena of monsoon winds. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. इंडिया के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी तरफ जो पीपल हैं वो मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटी, उनका एग्रीकल्चर वर्क, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी डिपेंड करते हैं मॉनसून पर. बड़ी बेसब्री से वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं मॉनसून का. दीज मॉनसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन. क्योंकि ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक मोशन में लेकर आती हैं, एक मूवमेंट में लेकर आती हैं. क्योंकि सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारी उसके इरिगेशन के लिए, हमारा इंडिया जो है मोस्ट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड है. ठीक है, हालांकि अब आजकल तो जो है कैनाल, ट्यूबवेल, इनके थ्रू इरिगेशन पॉसिबल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मॉनसून पर भी डिपेंड है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर. द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनिट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. जो रिवर वैली है, ठीक है, उन्हें जो वाटर है ये मॉनसून के थ्रू ही वाटर मिल पाता है, या जो ये रिवर्स हैं, इन रिवर्स को भी वाटर इन रेनफॉल, मॉनसून विंड से आने वाली रेनफॉल से ही
मिल पाता है। तो ये इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने देखा सारा मॉनसून सिस्टम, मॉनसून जो एक मैकेनिज्म, क्लाइमेटिक चैप्टर के बारे में हमने इसमें रीड किया कि किस तरह से किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।